नमस्ते, प्रणाम ऑल ऑफ यू। आज का जो मैं विषय लाया हूँ, देखिए एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं गुरु के गोचर के ऊपर कि किस प्रकार से गुरु का गोचर जो है अलग अलग लग्नों के अंदर किस प्रकार से वो आपके जीवन के अंदर इफेक्ट डाले। उसी विषय के अंतर्गत एक विशेष स्थिति यहाँ पर बनेगी, जो कि वृश्चिक राशि को लेकर के बनने वाली है, यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन को लेकर के बनने वाली है। शनिदेव जहां पर है अभी कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। हमारे राहु देव जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और जो आने वाला जो गोचर है गुरुदेव का, वो गुरुदेव का गोचर जो है आपके टॉरस साइन यानी वृष राशि से वहां पर अभी गोचर करेंगे। विशेष स्थिति क्या बनेगी यहाँ पर? देखिए विशेष स्थिति ये है कि ये तीनों के तीनों ग्रह जो हैं अलग अलग राशियों के अंदर अवश्य गोचर कर रहे हैं, लेकिन इन सभी का संयुक्त प्रभाव जो है वो एक राशि के ऊपर पड़ेगा, और वो राशि है आपकी वृश्चिक राशि। कैसे, मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहां पर आप देखिए कि शनिदेव की जो गोचर है वो चल रहा है आपका कुंभ राशि पे, और शनिदेव की हम लोगों को पता है कि तीसरी दृष्टि होती है, आपका सातवीं दृष्टि होती है, एक आपकी 10वीं दृष्टि होती है। तो उनकी जो 10वीं दृष्टि है शनिदेव की, वो पड़ रही है आपके वृश्चिक राशि के ऊपर। दूसरा हमारा एक गोचर जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा राहु देव का, और राहु देव जो है अभी मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। उनका जो प्रभाव है वो भी आपके स्कॉर्पियो साइन के ऊपर चल रहा है। और अब जो है आपका 1 मई के बाद से यहाँ पर गुरुदेव जो है, जुपिटर जो है आपका वृष राशि के अंदर गोचर करेंगे। और यहाँ गोचर करने के बाद में उनकी दृष्टि जो है, सातवीं दृष्टि जो है, वो दृष्टि भी आपके स्कॉर्पियो साइन पे वृश्चिक राशि के ऊपर पड़ेगी। फर्क क्या पड़ेगा? देखिए जीवन में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि विशेष घटनाएं जितनी भी हैं जीवन की, जितनी भी विशेष घटनाएं हैं, बहुत बड़े परिवर्तन है जितने भी, देखिए पूरे अगर आप संपूर्ण जीवन की अगर आप बात बताएं तो जिसके अंदर संतान होना, शादी होना, आपका जॉब लगना, आपका जॉब छूटना, अ, कुछ कार लेकर के आना, मतलब आप मान करके चलिए कि ये विशेष घटनाएं जीवन का संपूर्ण जीवन में बहुत बार नहीं घटित होती। इसका अर्थ है कि ये विशेष घटनाएं घटित होने के लिए आपकी दशा और अंतरदशाओं का संयुक्त या समागम वहां पर आपके गोचर के साथ में होना अति आवश्यक है। किंतु एक सामान्य जीवन है, एक सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति के खर्चे भी होते हैं, व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा सा उठापटक भी होता है, और एक पर्टिकुलर जीवन का एक हिस्सा होता है एक पर्टिकुलर समय के अंदर कि जब व्यक्ति विशेष को बहुत सारी परेशानियां या बहुत सारे संघर्ष भी करने पड़ते हैं, और वो सभी के लिए। तो विशेष घटनाओं की मैं बात नहीं करूंगा। विशेष घटनाओं के लिए हालांकि ये कहा जाता है कि साहब आपका एक हाउस एक्टिवेशन में हो गया तो आपके जीवन के अंदर ये घटना घटित हो जाएगी, ऐसा नहीं है। विशेष घटनाएं दशा और अंतरदशा का संगम वहां देखना होता है। अब बात आती है कि विशेष घटनाएं तो हमारे जीवन में नहीं घटित हो रही, लेकिन एक सामान्य आमतौर पर हमारे जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं या होंगी, वो किस प्रकार से घटित होंगी और किस प्रकार से आपके अलग अलग लग्नों के अनुसार वो आपके जीवन के अंदर फर्क डाले। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आपका जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि जो है कालपुरुष कुंडली की अष्टम भाव का स्थान। अष्टम भाव जो है बेसिकली, अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव जो है बोला जाता है कि जीवन के अंदर अचानक आने वाली आपदाएं, उससे संबंध रखता है। अष्टम स्थान जो है जीवन के अंदर परिवर्तन लेकर के आता है। और जैसा हमेशा लोग मानते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि किसी का अगर अष्टम स्थान एक्टिवेशन के अंदर आ गया या अष्टम भाव जो है सक्रिय हो गया तो वो हमेशा आपके लिए बुरा ही होगा। वो जो भी परिवर्तन लेकर के आने वाला या अचानक जो चीजें आपके जीवन के अंदर लेकर के आने वाला हो सकता है वो शुभ रूप में भी हो। तो ये निर्भर करेगा कि आपके अष्टम स्थान जो है, स्कॉर्पियो साइन जो है बेसिकली, वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है। देश दुनिया के अंदर अभी वर्तमान की यदि मैं बात करूं स्कॉर्पियो साइन की, तो स्कॉर्पियो साइन जैसा बताया कि कालपुरुष कुंडली का अष्टम स्थान है, अचानक परिवर्तन लेकर के आना, तो हम देख रहे हैं कि जब से शनिदेव और राहु देव का जो प्रभाव है आपका वृश्चिक राशि के ऊपर चल रहा है, पूरे देश दुनिया में हमें पता है बहुत सारे परिवर्तन, अप्स एंड डाउनसेस वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं व्यक्ति विशेष के साथ में। एक तरह से डर का माहौल अभी वर्तमान में चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहली चीज होती है हम लोगों का कि हम लोगों का जो शनिदेव है, जो शनिदेव है, शनिदेव हमारे साथ क्या करें। शनिदेव जो है आपके कर्म कारक ग्रह हैं। शनिदेव कर्म कारक ग्रह, तो इसका अर्थ यह है कि शनिदेव जैसा लोग मानते हैं कि जहां पर भी दृष्टि देंगे वहां पर व्यक्ति विशेष से वो मेहनत करवाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से मानिए कि शनिदेव देखिए मैलेफिक तो है, इसमें कोई शंका है नहीं,
शनिदेव जिस भी भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, इन अ गोचर ऑल्सो, लगन कुंडली के अंदर भी प्रभाव ऐसे ही होते हैं, लेकिन हम गोचर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गोचर में भी शनिदेव की जहां जहां पर दृष्टियां हैं अभी वर्तमान में, आपके जीवन के वो पर्टिकुलर भाव जो हैं, वहां से आपको जो है संघर्ष की स्थिति पड़ेगी, या करना पड़ रहा है, या आपको मेहनत वहां पर करनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। मेहनत का फल अच्छा होगा बुरा होगा वो निर्भर करेगा आपकी कुंडली के ऊपर। शनि का गोचर आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालता है, इसके ऊपर मैंने आप लोगों का एक बहुत डिटेल्ड में मैंने वीडियो बना रखा है कि शनिदेव के बिना आपके जीवन में कोई भी विशेष घटनाएं घटित नहीं हो सकती। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा कि शनिदेव किस प्रकार से आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। हम लोग यहाँ पर मान करके चलेंगे कि शनिदेव एक ऐसी फोर्स है जो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, और वो जहां जहां पर भी उनकी दृष्टि है वो भाव, वहां से आपको जो है ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राहुदेव बेसिकली आपका देखिए, राहुदेव जो है कोई भी चीज को बढ़ाने वाले वो एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। उसके अलावा इल्यूजन्स का क्रिएटर भी बनते हैं। इल्यूजन से अर्थ ये हो गया कि इल्यूजन से अर्थ ये हो गया कि आपके जीवन के अंदर कोई भी वो पर्टिकुलर भाव जहां पर भी राहु देव की दृष्टि अभी पड़ी हुई है, वहां पर आपको संघर्षों की स्थिति देखने को प्राप्त होगी। क्यों देखने को प्राप्त होगी? हो सकता है कि वहां पर आप सांसारिक मोह माया की वजह से इस प्रकार के ऐसे डिसीजंस लें जिसके कारण आपको परेशानी उठानी पड़े, अनटिल अनलेस उन भावों के अंदर कोई शुभ प्रभाव ना हो। तो हम लोग देखेंगे राहु देव एक ऐसा फोर्स है जो माया क्रिएट करते हैं, और माया क्रिएट करने के बाद में ऑब्स्टिकल्स भी दे सकते हैं। और वो जो राहु देव हैं ऑब्स्टिकल्स के अलावा आपके जीवन के अंदर उस चीजों की बढ़ोतरी भी कर सकते हैं जहां वो जा रहे हैं। मान लीजिए कि जिन लग्नों के अंदर राहु देव वर्तमान में केंद्र और त्रिकोणों के अंदर जा रहे हैं और वहां पर केंद्र और त्रिकोणों के स्वामी बैठे हुए हैं, तो उनके जीवन में शुभ की तरह काम में आएगा ऑब्वियसली। जुपिटर का जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया कि जुपिटर का किस प्रकार से होता है। जुपिटर इज अ ब्लेसिंग फोर्स। उनको आपको ब्लेसिंग्स क्रिएट करना है, वो जहां पर भी जा रहे हैं आपको, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अब तक क्या हो रहा था? अब अगर मैं लग्नों की बात करूं, विभिन्न अलग अलग लग्नों की मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए मेष लगन वालों के लिए मैं देखिए, ना तो मैं 11th हाउस की बात करूंगा जहां पर शनिदेव स्थित है, या राहु की गोचर की बात नहीं कर रहा। मेरा जो प्रॉपर जो जहां पर ध्यान रहेगा वो रहेगा कि आपके लगन स्थान के अनुसार आपके किस भाव के अंदर स्कॉर्पियो साइन है, और अब तक शनि और राहु के गोचर की वजह से आपके जीवन में क्या चल रहा है, और जब जुपिटर वहां पर आपका आ जाएगा मई के अंदर, वहां पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। मेष लगन वालों के लिए स्कॉर्पियो साइन जो है वो आपके अष्टम स्थान में। अब आप देखेंगे कि शनि देव की दृष्टि दशम वहां पर आपका वृश्चिक राशि के ऊपर है, और राहु देव की दृष्टि जो है आपकी जो नवम दृष्टि है वो भी आपकी स्कॉर्पियो साइन के ऊपर थी, और ये काफी टाइम से चल रहा है पिछले। इसका अर्थ यह है कि शनि और राहु की वजह से स्कॉर्पियो साइन पीड़ित अवस्था के अंदर था। अब क्या होगा? तो अष्टम स्थान जो है, बेसिकली अष्टम स्थान है जीवन के अंदर अचानक घटनाओं का होना। अष्टम स्थान है आपका जो भी कारकत्व आप यूज में लेते हैं। देखिए स्वयं के लिए अष्टम स्थान हो गया, मतलब ये स्वयं के लिए परिवर्तन होना, स्वयं के लिए परेशानी होना, अचानक घटनाएं घटित होना, वो चीजें होंगी। आपके ससुराल का भाव माना जाता है, पैतृक संपत्ति का भाव माना जाता है, क्योंकि पंचम से आपका चौथा स्थान है कि पैतृक संपत्ति जो आपकी मिलती आ रही है उससे। तो आप मान करके चलिए कि ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि मेष लगन वालों के लिए जो अब तक स्कॉर्पियो साइन के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही थी, इल्यूजन्स के क्रिएटिव जो इल्यूजन्स के कारण, या शनिदेव की दशम दृष्टि के कारण, क्या हो रहा था यहाँ पर कि व्यक्ति विशेष को अष्टम स्थान हो सकता है जिनकी पैतृक संपत्ति के विवाद चल रहे हो, वहां पर प्रॉब्लम्स आ रही हो व्यक्ति विशेष को। ससुराल से संबंधित हो सकता है कि अचानक से ससुराल से संबंधित कोई घटनाएं जीवन में घटित हुई हो, या वहां से आपके संबंधों के अंदर जो है दरार आ रही हो। अब क्या होगा जब जुपिटर की दृष्टि यहां पर जाएगी, तो जो जो विभाग आपके जिन लोगों को नकारात्मक मिल रहे थे, देखिए मेष लगन है और सबके साथ में ऐसा होगा, मैं जैसा मैंने बताया कि विशेष घटनाएं तभी घटित होती है जब दशा अंतरदशा आपका संबंध बना है। इन जनरल सभी मेष लगन वालों के लिए अष्टम भाव एक्टिवेटेड है। इसका मतलब यह है कि अष्टम स्थान से कहीं ना कहीं परिवर्तन, अचानक चीजें जो है जीवन के अंदर आना, एक्सीडेंट्स, इस तरह की चीजें बनना, छोटी मोटी चोट लगना, ये भी हो सकता है ना। ससुराल से संबंध अचानक से खराब होना है, ससुराल से संबंधित कोई परेशानी होना है, ससुराल के अंदर लोगों को परेशानी होना। जुपिटर जब यहां पर दृष्टि देंगे तो आप मान करके चलिए कि इन तीनों के संयुक्त प्रभाव के कारण आपका कर्म, आपका माया, उसके बाद में जुपिटर का ब्लेसिंग। तो जो माया राहु का दे रहा था अब तक, जो दो मेलेफिक प्लैनेट्स का यहाँ पर एस्पेक्ट आ रहा था, वहां की जो प्रभाव है अब जुपिटर के आने की वजह से वो जो शुभत्व है वहां पर, जो अशुभत्व आपके साथ में घटा था,
वो कम होगा, और जीवन के अंदर जो चीजें आपके साथ में प्रॉब्लम्स के रूप में आ रही थी वहां पर यहाँ पर शुभ स्थिति बने, लेकिन स्टिल आपका अष्टम भाव जो है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड होगा। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों के लिए शनि राहु और जुपिटर का ये ट्रांजिट है, अष्टम स्थान आपका स्कॉर्पियो साइन है, तो मेष लगन वालों को ये चाहिए कि अपने क्योंकि जुपिटर जो उनके दूसरे भाव के अंदर गोचर करेगा, जो कि आपके कुल देवताओं के लिए माना जाता है, आपके कुल जितने भी आपके कुल हैं और उनके जो भी ट्रेडिशंस है उनको माने जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आपको यदि कोई अशुभत्व आ रहा है या कोई परेशानी आ रही है तो व्यक्ति विशेष को चाहिए कि अपने कुल देवता की आप आराधना कीजिए, और जो है उसके अगर कोई अशुभत्व है तो वो दूर हो। यहां पर आप देखिए कि वृष राशि है, वृष लगन वाले जितने भी है, वृष लगन वालों के लिए जो स्कॉर्पियो साइन था वो आ रहा था आपका सप्तम स्थान के। सप्तम स्थान हम लोगों को पता है कि पार्टनरशिप्स का है, व्यापार का है, विवाह का है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका विवाह होने के विवाह जो था वो डिले हो रहा है, क्योंकि शनि और राहु जो है वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएटर बने हुए हैं। रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है कि परेशानियां चल रही हो व्यक्ति विशेष के, व्यापार के अंदर कोई परेशानियां चल रही हो, ये और शनि और राहु का जो संयुक्त प्रभाव वहां पर। अब क्या होगा जब गुरुदेव यहाँ पर आएंगे, तो गुरुदेव वहां पर आपको ब्लेसिंग्स प्रदान करें, तो जो भी अब तक आप परेशानियों के अंदर थे, जो भी प्रॉब्लम्स के अंदर थे, या जिनके रिश्ते होने के अंदर रुकावटें हो रही थी, उन लोगों के यहाँ पर रिश्ते बन सकते हैं। वो रुकावटें अब दूर होंगी। प्लस व्यापार के अंदर जो अप्स एंड डाउन या ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन जो आपको प्राप्त हो रहे थे, यहाँ पर वो शुभत्व के रूप में आपको प्राप्त होंगे। इसका अर्थ यह है कि सप्तम स्थान जो है वहां पर आपका बहुत मुख्य रूप से उभर करके आएगा। विशेष घटनाएं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि विशेष घटनाएं तब घटित होंगी जब दशा अंतर भी यहां पर जुड़ जाएंगे, बट स्टिल तीन ग्रह हैं, गुरु राहु शनि, और तीनों के तीनों स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। इस जीवन में आप मान करके चलेंगे स्लो मूविंग प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सप्तम स्थान को लेकर के अवेयर रहिए। रिलेशनशिप्स जो है अगर वहां पर कोई भी नकारात्मक है, तो जैसा मैंने बताया कि ब्लेसिंग्स भी आएंगी, यहाँ पर समझ भी आएगी व्यक्ति विशेष के अंदर उन संबंधों को प्रगाढ़ करने के अंदर, तो वहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मिथुन राशि, मिथुन लगन। देखिए मिथुन लगन के लिए जो आपका जो वृश्चिक राशि है वो आएगी आपके छठे भाव के अंदर। छठा भाव, देखिए छठा भाव बेसिकली आपका उपचय स्थान है, और उपचय स्थानों के अंदर यदि कोई पाप ग्रह यदि आ रहे हैं तो बोला जाता है कि वो शुभत्व के रूप में आएंगे। बट स्टिल छठा भाव है, छठा भाव जो है रो ग्रीन रिपु का है, आपके माम ननिहाल पक्ष का है छठा भाव। तो यहाँ पर क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, व्यक्ति विशेष के साथ क्या चल रहा था जब शनि और राहु का यहाँ पर प्रभाव था। आप पाएंगे कि यहाँ पर ननिहाल से संबंधित किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ समस्याएं यहाँ पर व्यक्ति विशेष को प्राप्त हो रही थी। हो सकता है कि वहां पर आपका हेल्थ इश्यूज वगैरह वहां पर बना हुआ था, या कुछ समस्याएं वहां पर जो है नजर आती हैं। अब जब जुपिटर का दृष्टि वहां पर जाएगा, तो जो भी परेशानी थी आपके छठे भाव से, हो सकता है कि किसी को रोग से परेशानी हो, ऋण से परेशानी हो, किसी की शत्रुवत परेशानियां हो, बट स्टिल आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर का जो दृष्टि, जुपिटर जो है गुरु जो है वो आपके छठे भाव पे दृष्टि जरूर डाल रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति आपके 12वें भाव में, जो कि आपके खर्चों को भी बढ़ाने वाली है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये है कि आपके लिए जिनका मिथुन लगन है उन लोगों को यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। और कहां से चैलेंजेस, कहां से परिवर्तन आएंगे, दैट इज योर सिक्स्थ हाउस, छठा भाव। ध्यान रखिए छठे भाव के अंदर, जैसा मैंने बताया कि कोई भी परेशानी है तो यहाँ पर आप अपने कुल देवताओं को आप वर्शिप कीजिए। देखिए एक स्कॉर गुरु जो है वृष राशि में जा रहे हैं, और वृष राशि एक ऐसी राशि है जो कालपुरुष कुंडली की सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड हाउस जो होती है आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली, आपकी वाणी, आपका फेस, आपका धन स्थितियां, और आपके कुल देवता। तो ये बेसिक राशि है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर यहाँ पर भी अगर कोई विशेष परेशानियां हैं, तो आपको अपने कुल देवताओं की आपको वर्शिप अवश्य करनी है, ताकि अगर कोई परेशानियां इस ट्रांजिट में है किसी व्यक्ति को, तो वो परेशानी दूर हो। कर्क राशि, कर्क लगन, कर्क लगन के लिए आप देखिए कि पंचम भाव के अंदर आपका ये राशि पड़ता है स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पंचम भाव आपकी मंत्र साधनाओं का है, संतान से रिलेटेड है। मुख्य घटनाएं क्या हो रही थी शनि और राहु की वजह से, परेशानी कहाँ से आ रही थी? पंचम भाव जो है मंत्र साधनाएं, हो सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति अगर कोई मंत्र साधनाएं कर रहा है या मंत्र जाप करता है तो उस व्यक्ति को वहां पर रुकावटें पैदा हुई हो। संतान से संबंधित हो सकता है कि उनके जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आई हो, परेशानियां बनी हो। पंचम भाव आपका जो है
एजुकेशन के लिए भी हम लोग मानते हैं, आपका अर्जित ज्ञान के लिए भी मानता है। तो कर्क लगन वालों के लिए पंचम भाव है, तो इसका मतलब ये है कि जो परेशानियां, या मान लीजिए कि जो अर्जित ज्ञान है, या जहां पर भी आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहां से भी व्यक्ति विशेष को प्रॉब्लम्स आ रही है। अब क्या होगा, जब जुपिटर की दृष्टि यहां पर जाएंगी, तो आप मान करके चलिए कि जितना आपने, कर्क लगन वालों ने, जिन जिन लोगों ने वो प्रॉब्लम सही है पंचम भाव से, उसको दूर करने का समय है। जुपिटर का ट्रांसिट यहां से होगा, एक्टिवेटेड आपका पंचम भाव ही होगा, और वहीं से आपका जो है रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो कोशिश कीजिए कि पंचम भाव से आपको अच्छे रिजल्ट मिले। उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बार बार कि आपको क्या करना है। ओके। बट मेनली आप मान करके चलिए कि ये समय है कर्क लगन वालों के लिए कि उनकी शिक्षा का, अर्जित ज्ञान का, वे लोग जो इंतजार कर रहे हैं नए कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने का, वो नए कुछ विषयों को जानने का, कुछ लोग हैं जो आपके मंत्रों का स्टार्ट करना चाहते हैं, मंत्र साधनाएं करना चाहते हैं, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल टाइप होता है। सिंह लगन, सिंह लगन वालों के लिए आप मान करके, चतुर्थ भाव के अंदर आपका स्कॉर्पियो राशि आती है। इन जनरल भी आप मान करके चलेंगे, जो चतुर्थ भाव है, जो भी सिंह लगन वाले हैं उनके लाइफ के अंदर एक पार्ट है कि चतुर्थ भाव जो कि फोर्थ हाउस, वो सबसे मिस्टीरियस वाला भाव बन जाता है। अप्स एंड डाउन्स वहां से देखने को प्राप्त होते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ कि फोर्थ हाउस किसका है, तो फोर्थ हाउस आपकी मदर का है, प्रॉपर्टीज का है, आपके घर का है, आपके सुखों का है, जीवन साथी के कर्मों का। मतलब जितना आप एडप्ट करना चाहो आप एडप्ट कर सकते हैं यहाँ पर। कहाँ से संघर्ष मिल रहे थे, वो यहीं से संघर्ष मिल रहे थे। आप पाएंगे कि यदि आपका सिंह लगन है, तो पिछले, अगर आप पाएंगे, पिछले जब से शनि और राहु का गोचर इन भावों के अंदर गया, तब से आपके जीवन में जो घर के जो सुख हैं, वहां पर किसी ना किसी प्रकार से, इसमें कोई संशय नहीं कि वहां पर आपके प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनी हुई थी, वहां पर परेशानियां बनी हुई थी, सुखों के अंदर हानि थी, जीवन साथी के कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम्स आना, वहां परेशानियां थी। अब क्या होगा, अब जुपिटर वहां पर जाएंगे, तो जो भी परेशानियां था उनको फिक्सअप करने का समय है। पॉजिटिव होकर के उसको फिक्सअप कीजिए। और ध्यान क्या दीजिए कि ध्यान अभी भी आपका चतुर्थ भाव जो एक्टिवेटेड है। अब क्या है कि यहाँ पर पहले सिर्फ दो जो जो ग्रह हैं हमारे, वो थे शनि और राहु, और अब जुपिटर भी वहां पर आ गया। मतलब ब्लेसिंग्स भी वहां पर प्रारंभ हो चुका है। तो ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं, या कुछ भी परिवर्तन आने हैं आपके जीवन में, वो आपके चतुर्थ भाव से लेकर के आए। कन्या राशि, कन्या लगन या कन्या राशि, थर्ड हाउस भाई बहनों का है, छोटी यात्राओं का है। तो मेजरली जो पॉइंट यहाँ पर हम लोगों का था कि स्कॉर्पियो साइन तीसरे भाव में, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहनों से संबंधित परेशानियां, हो सकता है कि आपके साइनिंग अथॉरिटी से रिलेटेड कोई परेशानियां आई हो, हैंड, बोलता ना कि तीसरा भाव जो होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन का भी है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बना हुआ था। गुरु आ रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों के अंदर कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, वहां से शुभ फल मिलेंगे। और आप मान करके चले कि अभी, अब ये जब तक ये गोचर हम लोगों का चलेगा, तब तक विशेष तौर से आपके जीवन के अंदर तीसरे भाव का महत्व है। तो आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। देखिए, सावधान कहां पर रहिएगा, साइनिंग अथॉरिटी, कहीं पर भी अगर आप सिग्नेचर्स कर रहे हैं, तो सिग्नेचर बिना देखे आप मत कीजिए। कम्युनिकेशन जो लेवल है वहां पर आप ध्यान दीजिए, अपने जो सोशल मीडिया उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। जिन लोगों को यहाँ से सोशल मीडिया से रिलेट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा भी है कि वहां पर परिवर्तन आएगा। कोशिश कीजिए कि सकारात्मक रहें, और वो जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, वो शुभत्व की तरफ लेकर के जाए। तुला राशि या तुला लगन, तुला लगन वालों, ये सेकंड हाउस, दूसरा भाव, दूसरा भाव आपके फैमिली का भाव, आपकी वाणी का भाव है। आप पाएंगे कि जिन लोगों के तुला लगन है और तुला राशि, अब एक बात मैं बार बार आपको तुला राशि बोल रहा हूँ या मैं आपको तुला लगन बोल रहा हूँ, देखिए, जहां पर भी आपका चंद्रमा स्थित होता है, वहां से हम लोग राशि को हम लोग गणना करते हैं। गोचर हमारा जो ट्रेडिशन वे के अंदर है, हम लोग मतलब चंद्र राशि से हम लोग देखते हैं। चंद्रमा आपका मन है, किस प्रकार की आपकी मानसिक स्थिति है, वो निर्भर करता है चंद्रमा से, जो भी ग्रह का गोचर चल रहा है। और लगन से मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपका फिजिकल अपीयरेंस इज योर लग्न। तो मैं चंद्र राशि और लगन दोनों बातें यहां पर बोल रहा हूं। सेकंड हाउस जो है बेसिकली आपकी वाणी का है, आपकी फैमिली का है। आप पाएंगे कि आपकी फैमिली के अंदर डिस्टरबेंसेस पिछले 6-7 महीने में या साल, जब से ये शनि का या राहु का गोचर यहाँ पर चला है, आपकी फैमिली के अंदर धन स्थान, आपकी वाणी की वजह से आपकी फैमिली पूरी की पूरी परेशान है, सिर्फ आपकी वाणी की वजह से। अब वहां पर यहाँ पर गुरुदेव का भी
अटैचमेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेकंड हाउस है, आपकी जो फैमिली है, ये समय है परिवर्तन का। और मैं मुख्य परिवर्तन का इसलिए बोल रहा हूं कि ये भाव आपका फैमिली को, कुटुंब को बांध करके भी रखता है और कुटुंब को तोड़ करके भी रखता है। अब तक जो स्थितियां यहां पर चल रही थी, ये कुटुंब को तोड़ने वाली स्थितियां आपकी बनती थी। जुपिटर का ट्रांजिट वहां पर आ रहा है, यदि आप लोग संभाल सकते हैं आप लोग संभालिए। लेकिन स्टिल ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आ रहे हैं? आपके दूसरे भाव से, आपके फैमिली के भाव से। अपनी वाणी के ऊपर संयम रखिए, कोशिश कीजिए। और जैसा मैंने बताया कि सेकंड हाउस है स्कॉर्पियो, जो आपका वृष राशि के अंदर गुरुदेव जा रहे हैं, वो भी आपका जो है कुटुंब भाव को दर्शाता है। सेकंड हाउस भी आपके कुटुंब भाव को दर्शाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोई भी वहां पर, तो आपको चाहिए कुल देवता की आराधना कर। स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन आपका लगन स्थान के अंदर आ गया। लगन स्थान इसका मतलब हो गया आप स्वयं, यू सेल्फ। समय चल रहा था, शनि का गोचर चल रहा था यहाँ पर, तो आपके लगन के ऊपर जो है दृष्टि थी दोनों की, दो पाप ग्रहों की। लगन आप स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि सेल्फ से रिलेटेड व्यक्ति विशेष का समय है, कि वो परिवर्तन का समय है। अपने आप के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स के रूप में हो रहा था। हो सकता है कि माया यहाँ पर आ रहा हो आपको, मतलब पर्सनैलिटी इज एंटायरली चेंज्ड पिछले कुछ समय के अंदर। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो आपका पर्सनैलिटी के अनुसार जो है आपके स्वयं के कार्यों के कारण, हो सकता है कि मोह माया के कारण, क्योंकि राहु देव हैं वो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ कड़े डिसीजंस लिए हो सकता है कि जो मतलब पर्सनैलिटी आपकी जो लोगों के सामने आई थी, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रूप के अंदर नहीं थी। जुपिटर अब ट्रांजिट करेगा, तो जुपिटर वहां पर आने के बाद में एक्टिवेट तो करेगा आपके लगन स्थान को। इसका मतलब एंटायरली आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करेगा। लेकिन गुरुदेव हैं, ब्लेसिंग्स है भगवान का भी यहाँ पर, तो इसका अर्थ है कि इल्यूजन्स वो क्रिएट, जो इल्यूजन्स थे वो दूर होंगे। कर्म था वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और भगवत कृपा वहां पर आपको प्राप्त होगी। धनु लगन, धनु लगन वालों के लिए जो अब तक जो शनि और राहु का जो गोचर चल रहा था, वो चल रहा था, हाँ, एक राशि स्कॉर्पियो साइन, 12वें भाव में। 12वां भाव आपके खर्चों का भाव है। खर्चे तो देखिए, आप मानिए कि जो आपकी लाइफ के अंदर चल रहा था ना, कि आपको खर्चा करना है, जो भी करना है आपका फिक्स है खर्चा। मान लीजिए कि आप कार लेकर के आ रहे हैं, तो ये इल्यूजन्स की वजह से आप मानिए कि जहां पर आपको 1 रुपए का खर्च करना था, वहां पर आप 2 रुपए का खर्च कर रहे थे, मीन्स एक्स्ट्रा, सिर्फ इल्यूजन्स के कारण। खर्चे अभी भी होंगे। 12वां भाव एक्टिवेशन है, यात्राएं वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन अब जुपिटर का वहां पर आने के बाद में आपके जो खर्चों से संबंधित जो एक चीज थी, वहां पर आपके जो खर्चे हैं जहां वेस्ट हो रहे थे, अब वहां पर वो एक बोलते हैं ना कि सही दिशा के अंदर आपका जाना प्रारंभ करेंगे। खर्चे तो अभी भी होंगे, 12वां भाव अभी भी एक्टिव है। परिवर्तन वहीं से आपके लाइफ के अंदर आने हैं, मीन्स 12th हाउस। अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए, कोशिश कीजिए अब कि ज्यादा से ज्यादा खर्चे जो हैं व्यक्ति का, बोलता है ना कि जन लाभ के अंदर, लोगों की भलाई के अंदर आप खर्च कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। खर्चा तो वहां होना है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मकर लगन, मकर लगन वालों के लिए क्या चल रहा था अब तक, कि स्कॉर्पियो साइन उनके 11th हाउस के अंदर आता है। 11वां भाव जो है बेसिकली आपके भाई बहनों के लिए मानते हैं, आपके मित्रों के लिए मानते हैं, आपके लाभ के लिए मानते हैं। शनि राहु लाभ स्थान के लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं है। जीवित जितने भी तत्व हैं, जीवित तत्व से मतलब है कि आपके मित्रों के साथ में आपकी परेशानियां होना, मित्रों के साथ में किसी प्रकार का मनमुटाव होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, वो आपके साथ में चल रहा था। लेकिन लाभ की स्थितियां आपके जीवन के अंदर बनी हुई। जुपिटर का ट्रांजिट होगा यहाँ पर वृष राशि के अंदर। गुरु तत्व भी यहाँ पर शामिल हो जाएगा। गुरु तत्व के शामिल होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहां से दूर होंगी। लेकिन आपके जो लाभ हैं, वो आपके लाभ यहाँ पर कंटिन्यू चलने वाले हैं। परिवर्तन आपके किसके जीवन में परिवर्तन आएगा? आपके मित्रों के जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। तो आप पाएंगे कि जिनका भी मकर लगन है, आप पाएंगे कि आपके परम मित्रों का जो जीवन है वो परिवर्तन की तरफ चेंज हो। कुंभ राशि या कुंभ लगन के लिए आपके 10वें भाव के अंदर जो है स्कॉर्पियो साइन हो, शनि राहु की दृष्टि थी, तो आप पाएंगे कि कुंभ लगन वालों के लिए ये स्थिति बुरी नहीं थी। शनि और राहु जो दो पाप ग्रह हैं, और ये 10वां भाव आपका उपचय स्थानों में से एक स्थान है, बड़ा मुख्य स्थान है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि 10वां भाव एक्टिवेशन का मतलब यह है कि व्यक्ति विशेष को मौके मिल रहे थे बार बार कि वो अपने कर्म क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। ये जरूर हो सकता है कि वहां पर अपने जो बॉसेज हैं, वहां से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो या परेशानियां वहां पर चल रही हो। लेकिन अब जो गुरु का ट्रांजिट यहाँ पर जाएगा, तो आप मान करके चलिए कि मोस्टली आपकी लाइफ के अंदर ये पॉजिटिव इवेंट लेकर के आने वाला है आपके कर्म क्षेत्र के लिए।
आपके प्रोफेशन के लिए, और प्रोफेशन विल बी, ये मान करके चलें कि वो ऊपर की तरफ, बोलते हैं ना कि हायर लेवल की तरफ जाने वाला, शुभ होना चाहिए। ध्यान रखिए। तो जैसा मैंने बताया वो उपाय भी करते रहिए, और जो भी आप लोग करते हैं उपाय करते रहिए। मीन लगन वालों मीन लगन वालों के लिए अब तक जो चल रहा था, नवा भाव, नवा भाव के अंदर आपका स्कॉर्पियो साइन आता है, और नवा भाव जो होता है बेसिकली, वो नवा भाव आपके मंत्रों का होता है, गुरुदेव का होता है, भगवान का होता है। आप मान करके चलिए कि शनि और राहु की दृष्टि यहां पर होने की वजह से जितने मीन लगन वाले हैं, कहीं ना कहीं से अपने देवी देवता, अपने भगवान, जितने भी इष्ट देवता हैं, उनके प्रति उनके कुछ न कुछ कार्य जो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं थे, या आप जो भी पूजा आराधनाएं आप करते आ रहे थे, अपने गुरु के प्रति अपने कार्य करते आ रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स वहां पर आपकी चल रही। अब जो है क्या होगा कि जुपिटर की दृष्टि यहां पर आएगी, तो इसका अर्थ यह है कि जो भी गैप आपके बीच में और आपके भगवान के बीच में, आपकी आराधना के बीच में आ रहे थे, आपके नाइन्थ हाउस को लेकर के, या भाग्य मान लीजिए, बॉसेस को मान लीजिए आप, वो चीजें दूर होंगी। वहां पर आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। परिवर्तन कहां से होगा? वहीं से होगा, नाइन्थ हाउस का मतलब भाग्य। पिता का जीवन, वहां पर परिवर्तन। आपके बॉसेस के जीवन, वहां पर परिवर्तन। लेकिन मोस्टली स्वयं के लिए क्या है कि नवा भाव, नवा भाव आपकी आराधनाओं में आए हुए विघ्न सारे के सारे दूर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमने और सारे के सारे लगन हम लोगों ने ले लिए। जैसा मैंने वीडियो के सबसे पहले बोला था कि वीडियो में भी, कि आपके जीवन में मुख्य घटनाएं जो हैं दशा और अंतरदशा के अनुसार चलती हैं। लेकिन जब कोई भी हमारे जो ये स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, गुरु हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, और यही हम लोगों की टाइमलाइन है, इसका हाउस एक्टिवेशन बहुत महत्व रखता है। तो जिन जिन भावों के अंदर ये जो स्कॉर्पियो साइन आएगा, वहां से आप लोगों को परिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। और उन्हीं भावों के अंदर यदि आपके जीवन में कोई अशुभत्व है, तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताए, आप उपाय कीजिए। लग्नेश को हमेशा मजबूत कीजिए, पंचमेश को मजबूत कीजिए, अपने नाइन्थ हाउस को मजबूत कीजिए। और खास तौर से क्योंकि वृष राशि के अंदर आपका गुरु का गोचर जा, वृष राशि जो कि नेचुरल आपका कालपुरुष कुंडली का सेकंड हाउस है, धन का हाउस है, लक्ष्मी जी का हाउस है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी की वर्शिप भी जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, वो वर्शिप भी आप कीजिए। आशा करता हूं कि कोशिश की थी कि बहुत कम शब्दों में मैं ये वीडियो बना सकूं। और बहुत सारी चीजें, देखिए ऐसा है कि मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि इसको देखने के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक शनि का वीडियो मैंने बना रखा है, वो जरूर देखिए आप, कि किस प्रकार से शनि देव आपके जीवन के अंदर घटनाओं का निर्धारण करो। उसके बाद में राहु का वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, एक राहु की वीडियो भी आप देख सकते हैं। बट शनि के लिए मैं कहूंगा कि वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जरूर देखिएगा। और उसके साथ में फिर जो मैंने आपको वेज बताए, उस वेज के अंदर आप लोग देखिए ट्रांजिट को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।